बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, व्लॉग विद राशिद के साथ एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसे जैसे 21 अक्टूबर की तारीख नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे मुस्लिम लीग नून की क़यादत और उनके कट्टरदाताओं की आजमाइश भी बढ़ती जा रही है। ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून की सियासी सियासत को नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए दांव पर लगा दिया गया है और इस हवाले से मुख्तलिफ अपने वर्करों को मुख्तलिफ लालच और मुख्तलिफ जो मराद का ऐलान भी किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जानिब से यह भी कहा गया है कि जो भी अपना ज़िले जो रहनुमा है, जो जितने बंदे ज़्यादा लेके आएगा मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जो इंतखाबी टिकट है वो उसका हकदार ठहरेगा, और जो इस हवाले से नाकाम होगा उसको मुस्लिम लीग नून का टिकट नहीं दिया जाएगा। इसके हवाले से कभी मोटरसाइकिल का लालच दिया जा रहा है और कभी एक मोबाइल ऐप्स बनाकर भी लोगों को पाबंद किया जा रहा है कि वो हर सूरत में नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए आएँ। और बिरयानी का लालच तो ऑलरेडी मुस्लिम लीग नून में चलता ही रहता है। नाज़रीन, याद रहे कि कराची में जब भी MQM का जलसा होता था तो वहाँ पे बाकायदा एक यूनिट इंचार्ज मुकर्रर किया जाता था, जो वहाँ के इलाके के तमाम लोगों के शनाख्ती कार्ड जो इकट्ठे कर लेते था, विद फैमिली की शनाख्ती कार्ड इकट्ठे किए जाते थे और कहा जाता था कि शाम को जलसे में आना और जलसा ख़त्म होने के बाद अपना अपने शनाख्ती कार्ड ले जाना। और याद रहे कि अगर जलसे में ना आए तो ये शनाख्ती कार्ड आपको पुलिस किसी वारदात में डालकर पुलिस के हवाले करके वह हवालात में बंद करा दिया जाएगा। शायद यही वजह थी कि MQM के कराची के जलसों में एक बहुत बड़ी तादाद हुआ करती थी, लेकिन जब भी इंतखाबात होते थे तो नताइज उसके बरक्स आते थे। कोई ऐसा ही हाल इस वक्त मुस्लिम लीग नून का भी है। वो भी अपने वर्करों को पाबंद करने के लिए नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मुख्तलिफ होले बहाने इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो बयान मुस्लिम लीग नून के साबिक़ MNA चौधरी असदुर्रहमान ने दिया है वो सारी हदें फैलांग गया है। वो आखिर उन्होंने उनको क्या ऐसी सोची कि जब नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों के बिल्कुल 2 या 3 दिन रह गए हैं तो उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे नून लीग की आला क़यादत नवाज शरीफ और सारे रहनुमाओं को उन्होंने हैरान कर दिया है। मौसूफ ने कमालिया में कार्नर मीटिंग के दौरान यहाँ तक कह दिया है कि जब जो ये जलसे में मौजूद हैं वो जनती हैं और जो मनार पाकिस्तान में जलसे में शिरकत करेंगे उनको जन्नत की बिशारत दी जाती है। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों की ड्यूटियाँ लगा दी हैं कि वो फ़रिश्ते मुरतब करें। जो लोग नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए आएँगे उनको जन्नत के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, वो सीधे जन्नत में जाएंगे। मसूफ ने न सिर्फ यहाँ ये कह दिया बल्कि यहाँ तक भी कह दिया कि वो माजी में भी जब नवाज शरीफ के होते भी ये बात कर चुके हैं कि नवाज शरीफ के जो भी जलसे में आता है वो अच्छी जनती है और उसको अल्लाह ताला ने जन्नत की बिशारत उसको सुनाते हैं। अब मसूफ ने यह बयान या मज़हब कार्ड खेला है। अगर मज़हब कार्ड खेला है तो ये किस किस्म का मज़हब कार्ड खेला है? वो कौन होते हैं जन्नत की बिशारत देने वाले? वो कौन होते हैं एक मुसलमान को जन्नत या दोज़ख में भेजने वाले? इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी परेशान है। अगरचे उन्होंने इसे लाताल्लुक़ी का ऐलान किया है, लेकिन जो बयान उनका वायरल हो गया है, उनकी अपोजिशन जमातें इसको और बहुत तनकीद कर रही हैं। एवं कि मजहबी जमातों की जानिब से भी इस हवाले से तनकीद आई है। क्या वो इस हवाले से वो इसकी तरदीद करेंगे या नहीं करेंगे? अभी तक तो उनकी कोई तरदीद नहीं आई। अभी तक वो अपने वादे पे कायम है और जन्नत की बिशारत और जन्नत की टिकटें फ़रोख्त करने के पर बज़िद ही नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों के हवाले से जो नून लीग की क़यादत निचली सतह पर क़यादत है उसमें भी इख्तिलाफ़ात सामने आए हैं। फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह और चौधरी शेर अली के दरमियान जो इख्तिलाफ़ात ख़त्म नहीं हो सके और नवाज शरीफ के इस्तकबाल के हवाले से होने वाले जितनी भी कार्नर मीटिंग या जितने भी इजलास हुए हैं उनमें राना सनाउल्लाह अगर शिरकत हुए हैं तो उसमें चौधरी शेर अली ने शिरकत से इनकार कर दिया है। इस हवाले से भी मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ ने काफ़ी परेशानी का इजहार किया है और काफ़ी जरगों के बावजूद उनके दरमियान जो एक चपकलिश है वो काफ़ी अरसे से चली आ रही है, वो ख़त्म नहीं हो सकी। इसके अलावा जो मुस्लिम लीग नून को अपोजिशन की तरफ से भी एक सख्त जो है वो टाइम मिलने की तवक्को है। इस हवाले से जब मुख्तलिफ इलाकों में नवाज शरीफ के इस्तकबालिया बैनर्स के हवाले से भी ख़बरें सामने आई हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में नवाज शरीफ के बैनर्स तक फाड़ दिए गए हैं इस्तकबालिया या उन पर काले स्प्रे कर दिए गए हैं। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की क़यादत का ये कहना था कि ये एक बोंडी साजिश है
नवाज शरीफ की। अगर ऐसा करने वाले दिन की रोशनी में ये अगर उनमें हिम्मत है तो ये दिन की रोशनी में करके दिखाएं। ये रात को ये करने वाले, ये काम करने वाले हमेशा चोरी करते हैं। बैनर फाड़ दिए जाएँ या मुस्लिम लीग नून की क़यादत में नाराज़गियाँ हों, या जन्नत की टिकटें फ़रोख्त करने के वाले, या मोटरसाइकिल देने के, या मोटरसाइकिल का लालच, या मोबाइल ऐप बनाने में, या इंतखाबी टिकट का लालच, ये टिकट जो भी है मुस्लिम लीग नून की क़यादत की सारी तवज्जो इस नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों में लगी हुई है। और ये तो आने वाले वक्त में भी पता चलेगा कि क्या ये एक तारीख़ी इस्तकबाल होगा। जो पीपल पार्टी वाले कहते हैं कि जब बेनज़ीर वापस आई थी तो 30 लाख जियालों ने इनका इस्तकबाल किया था। हालांकि सारे थ्रेट से, बम धमाकों की, खुदकुश हमलों के थ्रेट के बावजूद 30 लाख जियालों ने बेनज़ीर के इस्तकबाल की तैयारी के लिए शिरकत की थी। और मुस्लिम लीग नून इस फिगर तक दूर तक नहीं पहुंच सकी। अब ये पीपल पार्टी की तरफ से एक चैलेंज भी आ गया है। क्या मुस्लिम लीग नून की क़यादत इस चैलेंज पर पूरा उतर सकेगी? क्या वो मीनार पाकिस्तान का ग्राउंड बढ़ सकेगी? क्या वो नवाज शरीफ के तवक्कुआत जो लेके आ रहे हैं, क्या वो उन पर पूरा उतर सकेगी? अवाम की तवक्कुआत तो आप साइड पे रख दें कि क्या वो वापस आ रहे हैं और अवाम की तवक्कुआत को पूरा उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, ये एक अलग बात है। लेकिन क्या मुस्लिम लीग नून की क़यादत एक तारीख़ी इस्तकबाल करेगी? और क्या वाकई चौधरी असदुर्रहमान जन्नत की टिकटें फ़रोख्त करेंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।